हेलो दोस्तों, मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो रिट्स के ऊपर। हम रिट्स डिस्कस करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी दी हुई है। चाहे हम आर्टिकल नंबर 32 की बात करें या आर्टिकल नंबर 226 की बात करें, विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट और विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट, दोनों के अंदर ही हमारी रिट्स दी गई हैं। अच्छा, जो आर्टिकल नंबर 226 है उसका जो रिट्स का जो स्कोप है वो थोड़ा सा और भी वाइडर है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 में आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही बाय द वे ऑफ रिट्स आप एनफोर्स करा सकते हैं, लेकिन अगर मैं 226 की बात करूं तो 226 में आप फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज एनी अदर राइट भी आप एनफोर्स करा सकते हैं बाय द वे ऑफ रिट्स। अब हमारी रिट्स कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी लिखी हुई है, चाहे मैं आर्टिकल नंबर 32 की बात करूं या आर्टिकल नंबर 226 की बात करूं, तो दोनों के अंदर हमारी 5 तरीके की रिट्स लिखी हुई हैं। पहली जो हमारी रिट का नाम है वो है हेबस कॉर्पस। जो पहली हमारी रिट का नाम है वो है हेबस कॉर्पस, विच मीन्स टू प्रोड्यूस अ बॉडी। कॉर्पस मतलब किसी बॉडी को एक्चुअल फिजिकल पोजीशन उस बॉडी का उसको प्रोड्यूस करके लाना। अब मान लीजिए कि आपका कोई इलीगल अरेस्ट हो गया है या किसी ने आपको डिटेन करके रखा हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं। आपके पास राइट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि इस बंदे को पेश किया जाए। अब 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर को पेश करना होता है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अगर वो उस मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को पेश नहीं किया जाता तो वो इलीगल डिटेंशन में आपका आ जाएगा, और उसके बाद आप रिट ऑफ हेबस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और बोल सकते हैं कि इस बंदे को मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। जो नेक्स्ट आपकी रिट आती है वो आती है रिट ऑफ मैंडेमस। द रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में क्या होता है, उसका बेसिकली अर्थ होता है वी कमांड। वी कमांड वी कमांड आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, किसी भी कोर्ट को, किसी भी ट्राइब्यूनल को एक कमांड इशू करवा सकते हैं कि आप ये कार्य कीजिए। अब आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा कि ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी को आपको बोला जाता है कि आप इस चीज को फुलफिल कीजिए। तो मैंडेमस में रिट ऑफ कमांड इश्यू होते, कमांड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज द केस में बी अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेक्स्ट आपकी दो रिट्स आती हैं वो आती है सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन। अब दोनों ही रिट्स जो ये हैं वो एक सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इश्यू होती है, एक इंफीरियर कोर्ट के ऊपर। दोनों ही रिट जो है एक सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इंफीरियर कोर्ट पे इश्यू होती है। जो सर्शियरी की रिट है, जो सर्शियरी की जो रिट है उसके अंदर आपका फाइनल ऑर्डर पास हो चुका होता है। सर्शियरी की रिट के अंदर आपको फाइनल ऑर्डर पास हो चुका होता है, लेकिन प्रोहिबिशन तब इश्यू होती है जब आपका केस अभी भी पेंडिंग है। आपको उस पेंडेंसी के दौरान रोका जाता है कि यहीं रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा आपके पास ऑर्डर आता है कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस का फॉलो अप नहीं कर रहे, आप यहीं रुक जाइए, केस को हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, आपको प्रोहिबिट कर रहे हैं इस केस को ट्राई करने से। लेकिन सर्शियरी में आप ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर पास कर चुके होते हैं और इस केस के अंदर आपकी सुपीरियर कोर्ट को लगता है कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया और ना पालन करते हुए आपने एक ऑर्डर पास किया है, वो फाइनल ऑर्डर गलत है, सर्शियरी के अंदर उसको गलत ठहराया जाता है। नेक्स्ट जो आपका रिट है, जो लास्ट रिट आपकी है वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, by what authority you are sitting in a public office। किस अथॉरिटी के साथ आप इस ऑफिस के कब्जे में है, किस अथॉरिटी, किस एविडेंस के साथ, क्या अथॉरिटी है आपके पास कि आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं, आप इस ऑफिस होल्ड करने के लिए लायबल है। तो ये है आपकी आखिरी रिट। तो 5 तरीके की हमारी रिट हो गई। पहली तो हमारी हो गई हेबस कॉर्पस, दूसरी हमारी हो गई मैंडेमस वी कमांड, चौथी और पांचवी, तीसरी और चौथी हमारी हो गई सर्शियरी एंड प्रोहिबिशन, जो एक सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इंफीरियर कोर्ट पे होती है। और जो लास्ट आपकी हो गई वो हो गई आपकी क्यू वारंट, जिसके अंदर आपको बोला जाता है दैट बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस प्रेजेंट ऑफिस।
तो ये हमारे रेड सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।